एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर तीनों में पूछा गया है। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या क्या है। ओके, जो लोग चैनल पर नए हो वो वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये यहाँ पर क्या होता है। कभी कभी NCD करके भी पूछ लिया जाता है, तो हमें वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि NCD क्या है। तो NCD का फुल फॉर्म है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। ओके, ये 2019 में पूछा गया था 6 नंबर में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि होता क्या। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का। ठीक है, diseases that do not spread from one person to another person called non communicable diseases। ऐसी diseases जो किसी भी पर्सन से दूसरी पर्सन में मतलब स्प्रेड नहीं होती है। ठीक है, तो ये ऐसी डिसीजेस नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कहलाती है। जैसे कि कफ हो गया, फीवर हो गया, या फिर जो है एड्स हो गया, ये सारी डिसीज़, हेपेटाइटिस हो गई, ये सारी डिसीज़ेस क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज़ेस है। ये किसी ना किसी फॉर्म में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकती है। ठीक है, सबसे जो है कॉमन स्प्रेड होने वाली डिसीज़ है फ्लू या फिर कफ एंड कोल्ड। जब ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है। लेकिन ऐसी डिसीजेस जो किसी भी फॉर्म में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं ट्रांसफ़र होती, इन डिसीजेस को नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कहा जाता है। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस आर ऑल्सो नोन एज क्रोनिक डिसीजेस आर लॉन्ग लास्टिंग कंडीशन। जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है इनको जो क्रोनिक डिसीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ही हमारी बॉडी में खुद से बनती है या फिर जेनेटिक रीज़न से बनती है और ये जो है बहुत ही लंबे टाइम तक चलती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। दे आर कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड बिहेवियरल फैक्टर्स। जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है ये किसी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं आती। ये चीज़ तो हमने कंफर्म कर ली। लेकिन इनका जो होने का कॉज है वो जेनेटिक हो सकता है, जैसे कि किसी के पेरेंट्स को रही हो तो उसके बच्चे को हो सकती है, और या फिर फिजियोलॉजिकल हो सकती है, शरीर में धीरे धीरे किसी एबनॉर्मलिटी के कारण बन रही होती है, या फिर तीसरी इन्वायरमेंट के कारण उसके शरीर में जो है बीमारी ये हो रही है, या फिर उसके जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है उसके कारण हो सकती है। जेनेटिक में कैसा है कि जो डायबिटीज़ होती है वो पेरेंट्स को अगर होती है तो वो उनके बच्चों को होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल यानी कि फिजियोलॉजिकल में ये कॉज होगा कि अगर किसी की बॉडी है, किसी बॉडी में मान लो ब्लड की कमी है। ठीक है, ब्लड की कमी है तो ये धीरे धीरे ब्लड कम होते होते एक एनीमिया कॉज कर देगा। तो ये उसकी मतलब बॉडी में कमी है, ये किसी दूसरे पर्सन से उसको स्प्रेड हुई डिसीज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसके मैंने कुछ 10 डिसीजेस लिखी है मेन नॉन कम्युनिकेबल, बाकी तो होती बहुत सारी। ओके, सबसे फर्स्ट है माल न्यूट्रिशन, देन सेकेंड है एनीमिया, थर्ड है हाइपरटेंशन, फोर्थ है स्ट्रोक, फिफ्थ है कैंसर, फिर आता है डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 टाइप 2। ओके, ब्लाइंडनेस, एक्सीडेंट, मेंटल इलनेस एंड ओबेसिटी। ठीक है, अब फर्स्ट देखते हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या है? माल न्यूट्रिशन एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें किसी भी पर्सन में या तो जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी हो जाएगी या फिर एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि किसी को कमी हो जाती है अगर उसकी बॉडी में अगर वो नहीं मिल पाता है, लेकिन कुछ पर्सन होते हैं कि उसकी बॉडी में वो एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, तो भी वो माल न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, माल न्यूट्रिशन इज अ हेल्थ प्रॉब्लम अक्यूरिंग ड्यू टू रिलेटिव डेफिशिएंसी और excess of nutrients in human body and causing pathological changes। यानी कि या तो ह्यूमन बॉडी में डेफिशिएंसी
के कारण होगा माल न्यूट्रिशन या फिर किसी न्यूट्रिएंट के एक्सेस के कारण माल न्यूट्रिशन ये होगा। ठीक है, इसके टाइप आता है अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि किसी की बॉडी में डेफिशिएंसी के कारण हुआ क्रिएट होता है। ठीक है, देन दूसरा आता है ओवर न्यूट्रिशन, किसी चीज़ का बॉडी में एक्सेस अमाउंट हो जाना ओवर न्यूट्रिशन कहलाता है। फिर डिसप्रोपोर्शनल न्यूट्रिएंट्स कॉजिंग इम्बैलेंस, जो हमारी बॉडी में एक जो उनका लेवल होता है न्यूट्रिएंट का वो डिसबैलेंस हो जाने के कारण माल न्यूट्रिशन। देन आता है स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी हो गई, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई, ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेना है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस पूछी गई, तो हमको सबका थोड़ा थोड़ा इंट्रो देते हुए चलना है। ठीक है, सेकंड आता है एनीमिया पे। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज़ अ सीरियस पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस गिवन इट्स इम्पैक्ट ऑन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, बिहेवियर एंड वर्क परफॉर्मेंस। यंग चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमन आर मोस्ट अफेक्टेड विथ एनीमिया। एनीमिया क्या है? आयरन डेफिशिएंसी है जो कि करंटली बहुत से लोगों में देखी जा रही है। मोस्टली जो है एनीमिया प्रेग्नेंट वुमन में और यंग चिल्ड्रन में देखने के लिए मिलती है। प्रेग्नेंट वुमन में ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ बेबी एनीमिया की कंडीशन देखने के लिए मिलती है। ठीक है, ये आयरन डेफिशिएंसी के कारण कॉज होती है। देन थर्ड देखेंगे हम हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन पोजेस अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन पॉपुलेशन। हाइपरटेंशन जो है आज के अगर टाइम में हम देखें तो हम 90% लोगों को हाइपरटेंशन होता ही है। ठीक है, इट हैज़ रिलेटेड विद कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। हाइपरटेंशन होने के बहुत सारे रीज़न है। करंटली जो है स्ट्रेस लेवल लोगों का हाई होता है जिसके कारण हाइपरटेंशन कॉज होता है, या फिर लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उनके शरीर में ओबेसिटी हो जाती है जिसके कारण जो है उनका ब्लड का प्रेशर जो है हमेशा बढ़ा हुआ रहता है जो हाइपरटेंशन कॉज करता है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है जो हाइपरटेंशन कॉज करते हैं और ये जेनेटिक के कारण भी होता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे stroke. Stroke is a worldwide health problem. It is contributing to morbidity and mortality, disability in developing as well as developed countries. Stroke जो है एक वर्ल्ड वाइड हेल्थ प्रॉब्लम है। इसमें क्या ये जो है मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी दोनों को अफेक्ट करता है। स्ट्रोक में क्या होता है कि किसी भी पर्सन को एकदम से हार्ट अटैक या इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ ऐसी चीज़ें मतलब ऐसी डिसीज़ कॉज हो जाती है और सडन उसकी डेथ हो जाती है। अगर डेथ नहीं होती है तो भी उसका जो है एक सीवियर हेल्थ का लॉस हो जाता है जो कि मॉर्बिडिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, स्ट्रोक समटाइम्स कॉल्ड a brain attack occurs when sometime block the blood supply to part of the brain or which blood vessels in the brain bursts. इसमें स्ट्रोक में क्या होता है जो ब्लड सेल्स मतलब स्ट्रोक में क्या होता है कि जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करना होता है वो रुक जाता है जिसके कारण जो है हमारा बॉडी फंक्शनिंग स्टॉप हो जाता है। ठीक है, जिससे कि 90% केसेस में तो डेथ हो जाती है और जो 10% बचते हैं उनमें कोई ना कोई डिसीज़ फर्दर कॉज होती रहती है। ठीक है, आता है फिर नेक्स्ट आता है कैंसर। क्रोनिक disease such as a cancer as well as other non-communicable diseases are fast replacing communicable disease. कैंसर जैसी डिसीजेस जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को भी पीछे छोड़ रही है एक स्प्रेड होने में। मतलब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती लेकिन फिर भी हर पर्सन की बॉडी में ये कॉज हो रही है। कैंसर एक टाइम था जब काफ़ी कम लोगों को कैंसर सुनाई देता था लेकिन आज की कंडीशन ऐसी आ गई कि हर तीसरे चौथे पर्सन में एक कैंसर की जैसे कंडीशन देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो द बर्डन ऑफ कैंसर इज़ इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड। जो कैंसर का बर्डन है ये वर्ल्ड वाइड बढ़ता ही जा रहा है। इसका जो रीज़न है वो केमिकल का यूजेस, पोल्यूशन और सबसे मेन जो है वो पेस्टिसाइड्स का यूजेस जो फार्मर अपने खेत में करते हैं जिसके इसी के कारण जो है
कैंसर कॉज होता है, और दूसरा अल्कोहलिज्म या फिर टोबैको, ये सारे रीज़न जो है कैंसर को बढ़ावा देता है, ठीक है। देन 6 देखते हैं, मेंटल डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है एक क्रोनिक कंडीशन है जिसमें कि हाइपोग्लाइसेमिया हाइपरग्लाइसेमिया होता है, ठीक है। इसमें हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू फंक्शन ऑफ इंसुलिन। या इसमें एक जो होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, देन सेकंड आता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है हमारी बॉडी में शुगर का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाने के कारण हाइपरग्लाइसीमिया कॉज होता है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।